हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपको, अगर मान लीजिए आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म में करते हैं या तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो आज की वीडियो में हम जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं इसको आपके ट्रेडिंग में अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। जो कि बहुत ही लोग जो बिगिनर लेवल के रहते हैं, ट्रेडर्स या इन्वेस्टर, इसे टोटली इग्नोर या अवॉइड करते हैं और उसके वजह से उनको मार्केट में से उतना प्रॉफिट नहीं मिलता या तो उनका पोर्टफोलियो लॉस में रहता है। तो वो पॉइंट क्या है, उसे मार्केट में ट्रेडिंग करते समय किस तरह से अप्लाई करना है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश की, तो डेफिनेटली इसको अगर आप आपके ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके आगे एक बेल आइकॉन आएगा, उस पर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो हम जो भी वीडियोस रेगुलरली बनाएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। उसी के साथ दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड नॉलेज चाहिए, हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक भी वहाँ पे एज ए स्टडी पर्पस प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली उससे भी आपके नॉलेज में गेन होता जाएगा। तो चलिए अभी टॉपिक को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे एक फिगर हमने ओपन की है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आज के वीडियो में हम जो भी टॉपिक देखने वाले हैं वो है रिस्क रिवॉर्ड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अप्लाई इन ट्रेडिंग। दोस्तों, रिस्क रिवॉर्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ट्रेडिंग का, कि जिसे बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग टोटली इग्नोर या अवॉइड करते हैं और उनको उतनी अच्छी तरह से पोर्टफोलियो में उनके सुधार नहीं दिखता। यहाँ पे हम समझ लेने की कोशिश करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से काम करता है, और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड अगर हम अच्छे से अप्लाई करते हैं तो अलग अलग ट्रेडिंग फ्रेम में भी रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से वर्कआउट होता है। ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो चलिए पहले हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क किसे कहते हैं और रिवॉर्ड किसे कहते हैं। तो एक हमने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। रिस्क, द डिस्टेंस फ्रॉम एंट्री प्राइस टू स्टॉप लॉस इज रिस्क। यानी कि जो भी प्राइस पे हम पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं, वो लेवल से हमारा स्टॉप लॉस कितना दूर है, वो हमारी रिस्क बन जाती है। और रिवॉर्ड, द डिस्टेंस फ्रॉम एंट्री प्राइस टू टारगेट इज रिवॉर्ड। यानी कि जहाँ पे भी हम पोजीशन बना रहे हैं वहां से हमारा टारगेट कितना दूर है, राइट। तो वो जो डिस्टेंस बन जाता है जो भी टारगेट का, उससे हम रिवॉर्ड कहते हैं, राइट। तो ये हो गया रिस्क और रिवॉर्ड के डेफिनेशन के बारे में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी जब भी हम टारगेट और स्टॉप लॉस यानी कि रिवॉर्ड और रिस्क का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं विथ रिस्पेक्टिव टू आवर एंट्री पोजीशन। यानी कि जब भी हम एंट्री से हमारी रिस्क और हमारा रिवॉर्ड कैलकुलेट करते हैं और उसका एक रेशियो निकालते हैं, तो हम उसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। अभी यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, एक आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा मैथमेटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी भाषा के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसके आगे आपको एक नई स्लाइड दिखती होगी। ये फिगर में हमने एक टेबल लिया है और टेबल के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम टेबल को समझ लेते हैं। टेबल में हमने पहला कॉलम है स्टॉक का नाम, जो जो भी स्टॉक में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो स्टॉक का नाम, फिर एंट्री कहाँ पे हम पोजीशन बना रहे हैं वो एंट्री, फिर टारगेट और स्टॉप लॉस, राइट। अब यहाँ पे हमने बाय का एग्जांपल लिया। जनरली हम बाय भी कर सकते हैं, इंट्राडे में हम सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बाय की एग्जांपल लिया, यानी कि स्टॉक में पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसा हम कंसिडर करके ट्रेड ले रहे हैं। उसके आगे अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है टारगेट डिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस डिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट डिस्टेंस फ्रॉम एंट्री एंड स्टॉप लॉस डिस्टेंस फ्रॉम एंट्री, राइट। यानी कि जहां पे भी हम एंट्री बना रहे हैं वहां से हमारा टारगेट कितना दूर है, और जहां पे भी हमारा स्टॉप लॉस है वहां से हमारी एंट्री कितनी दूर है, यानी कि एंट्री से टारगेट कितना दूर है और एंट्री से स्टॉप लॉस कितना दूर है। तो ये नेक्स्ट दो कॉलम हो जाते हैं। उसके अगर आप आगे देखेंगे तो एक लास्ट कॉलम हमारा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ ट्रेड, राइट। अभी यहाँ पे हमने 1:1, 1:2, 1:5 लिखा है। वो किस तरह से लिखा है हम देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल पहले देखते हैं हम। तो कंसिडर कीजिए कि हम स्टॉक ए में ट्रेडिंग कर रहे हैं। मान लीजिए कि हम स्टॉक ए में ट्रेडिंग करते समय हम एंट्री लेते हैं 100 रुपीज पे।
हमारा टारगेट है 110 का और हमारा स्टॉप लॉस है 90 का, राइट। तो ये हमारा ट्रेड सेटअप है, हमने पोजीशन बनाई है 100 पे। अगर नीचे आता है, ट्रेड गलत जाता है, तो हमने डिसाइड किया है कि हमें अगर लॉस होता है तो मैक्सिमम हम 90 रुपीज़ तक वेट करेंगे। अगर स्टॉक 90 पे आता है तो हम वहाँ पे लॉस बुक करके बाहर आएंगे। या तो स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जाने लगता है, हमारा एनालिसिस सही जाता है, स्टॉक ऊपर जाता है, तो 110 पे जाने के बाद हम वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करके बाहर आएंगे। इतना हमारा ट्रेड सेटअप है, हमने इसे ट्रेडिंग प्लान इस तरह से हमने बनाया है। अभी टारगेट डिस्टेंस फ्रॉम एंट्री, तो हमारी एंट्री है 100 पे, हमारा टारगेट है 110 पे। तो एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस कितना है? 10 का। तो इसीलिए हमने टारगेट डिस्टेंस फ्रॉम एंट्री 10 लिखा। उसी तरह से एंट्री से अगर हम स्टॉप लॉस माइनस करते, स्टॉप लॉस हमारा कितना है 90 का, तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना है? वो भी 10 का ही है। तो हम टारगेट डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस जैसे ही करते, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 10 करते तो 1 आता है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे 1:1 बन गया। उसी तरह से स्टॉक बी का आप देख सकते हैं, हमारी एंट्री है 100 पे ही, एंट्री हमारी वहां वहां पे ही है। टारगेट भी देख सकते हैं आप, टारगेट भी हमारा 110 पे ही है, तो टारगेट भी हमारा वही वही लेवल पे है। हमने एंट्री को चेंज नहीं किया, टारगेट को भी हमने चेंज नहीं किया, खाली हमने हमारा स्टॉप लॉस चेंज कर दिया। स्टॉप लॉस हमारा क्या है? 95 रुपीज का, राइट। तो अभी देख लीजिए किस तरह से सिनेरियो चेंज होता है, किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव होता है। तो स्टॉप लॉस हमारा है 95 का, टारगेट है हमारा 110 का। अभी टारगेट डिस्टेंस फ्रॉम एंट्री, एंट्री कहाँ पे है? 100 लेवल पे, और टारगेट कहाँ पे है? 110 लेवल पे। तो हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? 10 रुपीज का। अभी उसी तरह से हमारी एंट्री कहाँ पे है? 100 रुपीज पे, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे? 95 रुपीज पे। तो 100 माइनस 95 कितना बन गया? 5। तो स्टॉप लॉस डिस्टेंस फ्रॉम एंट्री कितना है? 5 हो गया। अभी 10 डिवाइडेड बाई 5 कीजिए, कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया 1:2, यानी कि स्टॉप लॉस हमारा 1 है, तो उसके बदले हमें रिवॉर्ड मिल रहा है 2 का। यानी कि रिस्क हम बियर कर रहे हैं 1 की, तो उसके बदले हम रिवॉर्ड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 का। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अभी लास्ट एग्जांपल देख रहे थे स्टॉक सी का, उसमें भी हमने 100 रुपीज पे ही एंट्री लिखा है, टारगेट हमारा 110 पे ही है, खाली स्टॉप लॉस हमारा चेंज हो गया यहाँ पे 98 पे। तो टारगेट डिस्टेंस कितना हुआ? 10 रुपीज का सेम, लेकिन स्टॉप लॉस डिस्टेंस हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 100 माइनस 98 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। अभी यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 जैसे हम करते तो हमें आंसर मिलता है 5 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा बन गया 1:5 का, यानी कि 1 रुपीज के रिस्क के बदले हम 5 रुपीज का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें बोलता है, राइट। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने डिस्कस करने के लिए लिया है। इसके जरिए मुझे लगता है कि आपको अब तक जितना भी हमने डिस्कस किया समझ में आया होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेशन के बारे में। अभी आपके सामने और एक नई स्लाइड ओपन हुई है। ये हम एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड जब भी हम इंप्रूव करते हैं तो हमें कितना समय लगता है कितना प्रॉफिट कमाने के लिए। यहाँ पे आपको मैजिक ऑफ रिस्क रिवॉर्ड समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे आपको 2-3 कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अभी यहाँ पे उसी तरह का टेबल हमने बना लिया है, हमने थोड़ा चेंजेस किया है। ये पर्टिकुलर टेबल में हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने किया है। पहले टेबल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं तो यहाँ पे पहला कॉलम हमारा है ट्रेड टाइप्स। कोई ट्रेडर इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, कोई शॉर्ट टर्म में करते हैं, कोई लॉन्ग टर्म में करते हैं, राइट। तो उसके लिए हमने ये 3 कॉलम यानी कि 3 रो अलग अलग बनाए हैं। उसका ट्रेड टाइप हमने पहले कॉलम में लिखा है, फिर स्टॉक का नाम, फिर टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। हमने यहाँ पे टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी लिखी, यानी कि कितने क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड ले रहे हैं। उसके बाद बाय प्राइस, टारगेट बाय प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस, यानी कि कौन सी लेवल पे हम बाय कर रहे हैं, हमारा टारगेट कितना दूर है और स्टॉप लॉस हमारा कितना दूर है, ये हमने मेंशन किया है। उसके अगला कॉलम अगर आप देखेंगे तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि हमें टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ रही है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद प्रॉफिट अमाउंट और फिर लॉस अमाउंट, यानी कि जब भी हमारा टारगेट हिट होता है तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, और जब भी हमारा लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा लॉस कितना होगा। तो इस तरह से हमने टेबल बनाया है। अभी यहाँ पे हमने 2-3 चीजों को थोड़ा इंक्लूड किया है ये टेबल में, तो अच्छे से समझ लेने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने क्वांटिटी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को इंक्लूड किया है रिस्क रिवॉर्ड के साथ। यानी कि अगर आप लॉस अमाउंट देखेंगे, यानी कि राइट मोस्ट कॉलम आप देखेंगे ये टेबल का, तो आपको दिखेगा यहाँ पे लॉस अमाउंट जो है वो इंट्राडे में भी 1000 की ही थी, शॉर्ट टर्म में भी 1000 की ही थी, और लॉन्ग टर्म में भी अराउंड 1000 की ही है, 990 यानी कि अराउंड 1000 की ही है। यानी कि हमने यहाँ पे रिस्क को मैनेज किया। हमने यहाँ पे डिफाइन किया अगर हमें लॉस भी होता है तो मैक्सिमम वो 1000 तक होना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, राइट।
तो 1000 का मैक्सिमम लॉस होने के लिए हमें स्टॉप लॉस को देखना पड़ेगा और उसके रिस्पेक्टिव हमें क्वांटिटीज लेने पड़ेंगे, राइट। तो उसके रिस्पेक्टिव अगर हम क्वांटिटी ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो मैक्स लॉस हमारा 1000 का रहेगा। तो इस तरह से सेटअप बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये थोड़ा मनी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किया है। तो एक बात आप ध्यान में रख लीजिएगा कि मैक्सिमम लॉस हमारा कोई भी ट्रेड रहेगा, इंट्राडे रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा या तो लॉन्ग टर्म रहेगा, कोई भी ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैक्सिमम लॉस 1000 होना चाहिए। उसके हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन किया है। तो 1000 मैक्सिमम लॉस होने के लिए जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, यानी कि लेफ्ट से थर्ड कॉलम अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी को मैनेज किया है कि मैक्सिमम लॉस उतना होने के लिए हमें क्वांटिटीज कितने लेने हैं, तो ये कॉलम हमने यहाँ पे ऐड किया है। और राइट से थर्ड कॉलम देखेंगे आप, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, तो वो क्वांटिटीज लेने के लिए हमें कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो ये कॉलम हमने ऐड किया है। तो ये दो तीन चीजें हमने इसमें थोड़ी एडिशन की है, राइट। अभी ये इसको हम अच्छे से समझ लेने की कोशिश करते हैं और थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड वर्कआउट होता है, किस तरह से प्रॉफिट भी हमें कम से कम टाइम में भी मिल सकता है। अभी यहाँ पे इंट्राडे का पहले एग्जांपल लेते हैं। इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो हम स्टॉक ए में ट्रेड कर रहे हैं। पहले हम बाइंग प्राइस देखते हैं, हम बाय कर रहे हैं 100 पे, 100 रुपीज पे हम बाय कर रहे हैं। अभी इंट्राडे का ट्रेड है तो हमारा स्टॉप लॉस है 99 रुपीज का, हम खाली 1% का स्टॉप लॉस बियर कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस नजदीक है। हमारी टारगेट प्राइस है 103 की, यानी कि हमारा ट्रेड सही जाता है तो हम 3% का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया दोस्तों, स्टॉप लॉस का डिस्टेंस हमारा है 1 रुपीज का और टारगेट का हमारा डिस्टेंस है 3 रुपीज का फ्रॉम बाइंग लेवल, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हो गया 1:3, राइट। 1:3 किस तरह से आया, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। हमें ट्रेडिंग करने के लिए मैक्सिमम लॉस अमाउंट हमारी है 1000 रुपीज की। तो 1000 रुपीज का मैक्सिमम लॉस होने के लिए हमें कितने क्वांटिटीज बाय करने पड़ेंगे, 1000 क्वांटिटीज। तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी में हमने लिखा है 1000, राइट। तो 1000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैक्सिमम लॉस होगा हमें 1000 रुपीज का, और टारगेट हिट होगा तो प्रॉफिट अमाउंट कितनी है 3000 की। तो 1000 रुपीज 1000 क्वांटिटीज लेने के लिए हमें टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पे 1 लाख रुपीज, राइट। आप देख सकते हैं तो उतनी अमाउंट हमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी मैक्सिमम लॉस 1000 को बियर करने के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पे एक सेटअप हमने बनाया है, यहाँ पे आप समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। इसमें दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बन जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3। ये एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, इससे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम लॉस अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, यानी कि इंट्राडे में हमें ट्रेड करने के लिए हमने 1 लाख रुपीज को इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद हमने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया 3000 का और लॉस होता था तो वो 1000 का। इंट्राडे का ट्रेड हमारा कंप्लीट होने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, राइट। इंट्राडे में एक दिन में हमारा ट्रेड खत्म हो जाएगा। ये एक बात आप इसे नोट कीजिएगा। अभी हम अगले रो की तरफ बढ़ते हैं। अभी अगला ट्रेड टाइप है शॉर्ट टर्म का। अभी कंसिडर कीजिए कि हम शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं, हम स्टॉक बी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमने बाय किया 100 रुपीज पे, राइट। अभी शॉर्ट टर्म का ट्रेड है तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा दूर होना चाहिए, राइट। तो हमारी स्टॉप लॉस अमाउंट है स्टॉप लॉस प्राइस है 95 रुपीज और हमारी टारगेट प्राइस है 115 रुपीज, राइट। तो यहाँ पे फिर से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कीजिए। स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना है 5 रुपीज का, टारगेट का डिस्टेंस कितना है 15 रुपीज का, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 3 आ गया। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा फिर से यहाँ पे 1:3 आ गया, यानी कि इंट्राडे ट्रेड में हमारा जो भी रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था वही रिस्क रिवॉर्ड हमारा शॉर्ट टर्म के ट्रेड में भी बन रहा है। आप ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, राइट। उसके आगे लॉस, मैक्सिमम लॉस अमाउंट फिर से हमने यहाँ पे 1000 ही लिखा है। तो मैक्सिमम लॉस 1000 होने के लिए अभी हमारा स्टॉप लॉस दूर है तो ऑटोमेटिकली हमारी क्वांटिटीज भी कम होंगे यहाँ पे। तो क्वांटिटीज हम कितने बाय कर रहे हैं, खाली 200 क्वांटिटीज यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं और हमारी प्रॉफिट अमाउंट कितनी है 3000 की है, राइट। तो हमारा स्टॉप लॉस दूर हो गया, क्वांटिटीज कम लिए हमने, लेकिन फिर भी हमें जो भी टारगेट मिल रहा है या तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वो फिर से हमारा 1000 और 3000 का ही है। यहाँ पे भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हम कितनी कर रहे हैं 20,000 खाली। पहले इंट्राडे में हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे हम खाली 20,000 ही कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में टारगेट आने के लिए दोस्तों हमें कितना टाइम लगेगा, 15% का टारगेट है। 15% का टारगेट आने के लिए टाइम कितना लगेगा, कंसिडर कीजिए 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना लग सकता है,
राइट। अभी थर्ड सिनेरियो कंसिडर कर लेते हैं, हमें लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करनी है स्टॉक सी में, हमारी एंट्री पोजीशन है 100। अभी लॉन्ग टर्म का है तो हम स्टॉप लॉस थोड़ा और दूर बढ़ाएंगे क्योंकि वोलाटिलिटी में हिट नहीं होना चाहिए, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 85 रुपीज़ का और टारगेट है 145 रुपीज़ का। तो स्टॉप लॉस डिस्टेंस कितना है हमारा 15 रुपीज़ का, टारगेट डिफरेंस कितना है 45 रुपीज़ का, 45 डिवाइडेड बाई 15, फिर से 3 आ गया। यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का ही है। ये पहला पॉइंट हो गया। मैक्सिमम लॉस आप देख सकते हैं 990 है, यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से हमने ये लिया है, ये भी 1000 के आसपास ही है, राइट। मैक्स लॉस हमने डिफाइन किया। अभी हमारा स्टॉप लॉस दूर है तो ऑटोमेटिकली हमें क्वांटिटीज कम लेने पड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे क्वांटिटीज कितने लिए हैं 66 खाली क्वांटिटीज हमने यहाँ पे लिए हैं। और इसको टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कितनी करनी पड़ रही है हमें, खाली 6600 रुपीज़, राइट। खाली 6600 रुपीज़ हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉस हमारा लगभग उतना ही है। यहाँ पे टारगेट देखेंगे तो 2970 लगभग इक्वल है नियर टू 3000, राइट। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें वो 45% का टारगेट आने के लिए हमें मान लीजिए कि अगर मूवमेंट रहेगा, मोमेंटम रहेगा तो 2-3 महीने में भी आएगा, कभी कभी 1 महीने में भी आएगा, कभी कभी 6 महीना, 1 साल, 2-3 साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड रहेगा स्टॉक के ऊपर, उसके वोलाटिलिटी, उसके मूवमेंट या वोलाटिलिटी के ऊपर, या तो उसके मोमेंटम के ऊपर, राइट। तो ये 3 सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अभी इसको हम थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं, तीनों सिनेरियो को हम एक साथ मिला लेते हैं और समझ लेने की कोशिश करते हैं। इंट्राडे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों भी ट्रेड में हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया था 1:3, यानी कि तीनों भी ट्रेड के लिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ही था 1:3 का। इंट्राडे में हमारा स्टॉप लॉस नजदीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा दूर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में थोड़ा उससे भी दूर हो जाएगा, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें खाली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा तीनों भी ट्रेड में था 1:3 का। तीनों भी ट्रेड में हमें लॉस होता था तो वो 1000 रुपीज का ही था, हमें प्रॉफिट होता तो वो भी था 3000 रुपीज का। लेकिन इंट्राडे में हमें वो ट्रेड का एग्जीक्यूशन होने के लिए, मान लीजिए तीनों भी ट्रेड सही जाते हैं, तीनों भी ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिलता है, तो इंट्राडे में हमें 3000 का प्रॉफिट मिलने के लिए खाली कुछ घंटे ही लगेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें उतना ही प्रॉफिट मिलने के लिए हमें 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीने तक का, उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और उतना ही प्रॉफिट हमें लॉन्ग टर्म के ट्रेड में मिलने के लिए 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल या उससे भी ज्यादा लग सकता है, राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो इंट्राडे का ट्रेडर एक दिन में कमा सकता है, वही प्रॉफिट आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडर को कमाने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लॉन्ग टर्म के ट्रेडर को उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। अब ये हमने प्रॉफिट के हिसाब से देखा, उसके ऑपोजिट भी वही सिचुएशन बन सकती है। अगर कंसिडर कीजिए कि तीनों ट्रेड में हमें लॉस होता है, तो इंट्राडे ट्रेडर को 1000 रुपीज का लॉस होने के लिए कुछ घंटे ही काफी है, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर को उतना लॉस होने के लिए कुछ समय लगेगा, और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर को उनका स्टॉप लॉस हिट होकर उतना ही 1000 रुपीज का लॉस होने के लिए उससे भी ज्यादा समय लगेगा, राइट। बराबर है। तो इसी वजह से बहुत सारे बिगिनर लेवल के जो ट्रेडर्स रहते हैं वो इंट्राडे में बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं और कुछ घंटों में उनको बहुत सारा लॉस होता है, तो उसके पीछे का ये रीजन रहता है, राइट। अभी यहाँ पे देखेंगे, अगर आप अच्छी तरह से ट्रेड करते हैं, सक्सेसफुली ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे हमें बेनिफिट ये भी दिख रहा है कि जो इंट्राडे का ट्रेडर हमें कुछ घंटों में प्रॉफिट कमा के दे रहा है, यहाँ पे इंट्राडे का ट्रेडर जो भी प्रॉफिट कुछ घंटों में कमा रहा है, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर को उससे भी ज्यादा टाइम लगना है, उतना लग रहा है उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए, और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर को उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, राइट। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रहता है दोस्तों, जो कि आपको प्रॉफिट देता है, राइट। इसमें और एक बात अगर आप देखने की या तो पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे और एक चीज समझ में आएगी कि इंट्राडे ट्रेडर को उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए, ये एक प्लस पॉइंट देख लीजिए आप दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल हो जाता है कंपेयर टू इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडर को 3000 का रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कितनी करनी पड़ी, 1 लाख रुपीज की। लेकिन शॉर्ट टर्म के ट्रेडर को उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ा, खाली 20,000। और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर को उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ा, 6600। तो इंट्राडे ट्रेडर को 1 लाख इन्वेस्ट करना पड़ा था, और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर को खाली 6600 इन्वेस्ट करना पड़ा उतना प्रॉफिट ही कमाने के लिए। तो ये कुछ चीजों को अगर आप मिला लेते हैं तो यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे आपको, कुछ ड्रॉबैक भी मिलेंगे। तो बेनिफिट, रिस्क रिवॉर्ड तो मैजिक करते ही आपको अभी तक समझ में आया होगा। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 ही है, हमने ट्रेड को अलग अलग बनाया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से इंपॉर्टेंट रहता है आपको समझ में आ रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने रिस्क रिवॉर्ड के बारे में तो देख लिया, उसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में किस तरह से वर्कआउट होता है
वो भी हमने देख लिया। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह की वीडियोस रेगुलरली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो हमने एज ए लर्निंग पर्पस बनाया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।